हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआई का डाटा कुछ इस प्रकार से आया था। ठीक है, एफआईआई ने कैश मार्केट में 7,395 करोड़ की बिकवाली करी है। उसके मुकाबले डीआईआई ने 5,553 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, वहीं एफआईआई स्टॉक फ्यूचर 2,455 करोड़ की बिकवाली। वहीं पे हम देखेंगे एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ पे गाइस करीब करीब 28,976 करोड़ का मामला है। ठीक है, तो गाइस ये मामला बहुत बड़ा है। इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ठीक है, आप इसको समझिएगा, 28,976 करोड़ है ये। ठीक है, तो गाइस इसके पूरे सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं पहले एफआईआई स्टॉक फ्यूचर। यहाँ पे भी 3273 करोड़ की बिकवाली है गाइस, ये बिकवाली भी बहुत बड़ी है। और एफआईआई स्टॉक ऑप्शन यहाँ पे 281 करोड़ की खरीदारी। तो गाइस आप एक चीज जान लीजिए, जब एफआईआई कैश मार्केट में बिकवाली करके जाते हैं ना 7,395 करोड़ की, इस तरीके की जब वो बिकवाली कर रहे हैं और ऑप्शन के अंदर डाटा आ रहा है एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 28,976 करोड़ का, तो आप ये तो जानते हैं एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन हमारे कितने इंडेक्स हैं। ठीक है, हमारा इंडेक्स है सबसे पहला निफ्टी। ठीक है, दूसरा इंडेक्स है हमारा बैंक निफ्टी, तीसरा इंडेक्स है हमारा मिड कैप। ठीक है, चौथा इंडेक्स है हमारा फिन निफ्टी, पांचवा इंडेक्स है हमारा सेंसेक्स। ठीक है, और बी इंडेक्स है काफी सारे। ठीक है, लेकिन मेजरली जो कामकाज होता है इन 5 इंडेक्सों के अंदर होता है, जिसमें से 90% तो खाली काम होता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, 10% के आसपास काम हो रहा है इस समय इसके अंदर। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर होता है करीब 40% के आसपास का काम। जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तब निफ्टी के जैसे सेंसेक्स के अंदर भी कामकाज होता है। ठीक है, लेकिन अभी का जो डाटा है गाइस, हम मंडे के सेशन में है। ठीक है, मंडे को जब मार्केट खुलेगा ये 28,000 करोड़ का डाटा किस तरफ रिएक्ट करेगा, क्या ये आपको मालूम है? क्या ये आपको पता है कि बाजार में क्या होने वाला है? इस पैसे का जो रिएक्शन है वो किस प्रकार होगा मार्केट के अंदर। तो गाइस एक चीज सिंपल वे में समझ लीजिए, एफआईआई का जो पैसा है, ठीक है, एफआईआई का जो पैसा है आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन के अंदर ये कहां पैसा लगाकर गए और मार्केट का हाल क्या हुआ है। मार्केट 336 पॉइंट नीचे गिरा है, सेंसेक्स 1,048 पॉइंट नीचे गिरा है। तो बाजार के अंदर तो गिरावट हुई है ना, तो जो पैसा लगा हुआ है इनका वो अभी भी होल्ड है, 50% से ज्यादा पैसा होल्ड है और ये अभी भी मार्केट के अंदर डाउन साइड देख रहे हैं। तो गाइस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, बाजार में डाउन कर रहे हो। डाउन करने का एक कारण है आईटी इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एफआईआई के डाटा को चेक कर लेते हैं कि इनका पैसा आखिर कहां रुका हुआ है। अब यहां देखिएगा गाइस, ये हमारी ऑप्शन चेन है। ठीक है, और ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। निफ्टी की एक्सपायरी 17 फरवरी को है। ठीक है, और 16 फरवरी को हमारा मार्केट खुलेगा, ट्यूसडे जो है इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, और लमसम 29,000 करोड़ का मामला है। ठीक है, अब इसको समझिएगा डाटा को। डाटा में देखिए ऑप्शन चेन में, ठीक है, एक तो सबसे पहले प्रीमियम समझ लीजिए। मार्केट की जो क्लोजिंग है, निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 25,471। ठीक है, तो मान लेना 450 और 500 ये हमारे एट द मनी है। ठीक है, मान लो 122 का प्रीमियम आ रहा है 450 का। ठीक है, 500 का प्रीमियम आ रहा है 98 रुपए का। ये है कॉल साइड। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा 450 का प्रीमियम 116 और 500 का प्रीमियम 143। ठीक है, अब देखिएगा इस मात्र 4 पॉइंट का फर्क है। निफ्टी करीब 28 से 29 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि निफ्टी के कॉल के प्रीमियम भी ज्यादा है। ठीक है, और कॉल राइटर का डाटा हम देख लेते हैं यहां पे। तो यहां पे एक सेकंड गाइस, तो यहां पे देखिए गाइस, ओआई का जो डाटा है ना, यहां पे है 38,15,000 और यहां पे है 17,32,000। तो मतलब सीधा सीधा जो फर्क है वो डबल का फर्क है। ठीक है, 2 गुना का फर्क है ऑप्शन चेन में। तो गाइस कॉल राइटर क्या करते हैं, कॉल राइटर जब भी ज्यादा होते हैं वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हैं डाउन साइड में। पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। तो इस केसेस में क्या हो रहा है, पुट राइटर को हो रहा है लॉस। ठीक है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक, कॉल राइटर बना रहे हैं प्रॉफिट क्योंकि मार्केट आ रहा है नीचे। तो गाइस निफ्टी के अंदर जो है, निफ्टी के अंदर अभी भी डाउन साइड है। ठीक है,
तो बाजार में अगर कोई भी एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है आपको तो मार्केट फिर से डाउन साइड में आएगा, क्योंकि ये जो डाटा है ये कुछ इस प्रकार से रिएक्ट करता है। और गाइस नीचे आने का कारण आप तो जानते ही हो, आईटी इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है, वो भी किसकी वजह से, एआई की वजह से। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसकी वजह से बाजार के अंदर काफी ज्यादा धमाल बचा हुआ है। फिर इंडियन आईटी कंपनियां, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वर्क कर रही है। अभी आपने एक नाम सुना होगा, एक नया क्लिप आया क्लाउड का, ठीक है, बोर्ड जो है क्या नाम है, एथ्रोपिक ने, ठीक है, हमारी इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनियां है ना, उस अकेली कंपनी का मार्केट कैप जो आज 5 साल पहले खुली कंपनी है, ठीक है, 2021 में लिस्टेड हुई, अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, $380 बिलियन का मार्केट कैप उसने रख लिया। और जो अभी 2 साल पहले $4 बिलियन की कंपनी थी, आज $380 बिलियन की कंपनी है वो, ठीक है। तो उसकी वजह से बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आईटी सेक्टर को काफी ज्यादा झटका लग रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में गाइस इसके नेगेटिव संकेत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने मार्केट गिरने से एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि अमेरिकी बाजारों से कुछ नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार आपको डाउन साइड में दिखेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने परसेंट लोग ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं, 15% लोग ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। इंडिया विक्स हमको ये बता रहा है। इंडिया विक्स क्या है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, ठीक है, ये हमको बाजार की दिशा और दशा बताने की कोशिश करता है कि ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं बाजार के अंदर। तो गाइस जब 15% एक्स्ट्रा लोग जब बिकवाली करेंगे तो बाजार के अंदर तो 2-3% का करेक्शन हो गई ना, तो वो आपने करेक्शन देखा, ठीक है। तो गाइस बिकवाली आईटी सेक्टर की वजह से हो रही है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, ठीक है। ये हमारा आईटी इंडेक्स है, ये एक टाइम पे करीब 1500 से 1600 पॉइंट गिरा हुआ था नीचे, ठीक है। इसने लास्ट में रिकवरी करी, लेकिन क्या आपको मार्केट में रिकवरी आई, नहीं आ पाई ना। तो गाइस हुआ क्या, सेकंड हाफ के बाद, ठीक है, आईटी में थोड़ा सा सुधार आया, लेकिन उसकी जगह बैंकों ने ले ली और बैंक के स्टॉक ना काफी तेजी से खराब हो गए, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी हमको आते हुए दिखी, ठीक है। अभी जो आप देख रहे हैं एचसीएल टेक को, ये करीब 4.5% के पास डाउन था। इन्फोसिस आप देख रहे हैं करीब 6% था। टीसीएस आप देखिए करीब 5% से ऊपर था। विप्रो करीब 4% से ऊपर था। टेक महिंद्रा भी करीब 3.5% से डाउन था, ठीक है। सारी कंपनियां 3-3.5% से डाउन थी, लेकिन एक रिकवरी आई, ठीक है। और उस रिकवरी की वजह से बाजार हुआ। लेकिन सेकंड हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ के बाद जो बैंक सेक्टर है उसने मार्केट के जो है ना फंडामेंटल को खराब कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूं, बैंक निफ्टी को देखिए, पॉइंट नेगेटिव रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी की वजह से ये जो एक्सिस बैंक है, ये जो आईसीआई बैंक है, ये जो एचडीएफसी बैंक है, ये पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ तक की, ठीक है, सारे के सारे प्लस चल रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ के बाद ऐसा क्या हुआ कि इनके अंदर बिकवाली आ गई, ठीक है, और आईटी के स्टॉकों में एक रिकवरी आई, ठीक। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने ज्यादा बाजार को नेगेटिव किया बजाय आईटी के, ठीक है। तो हो क्या रहा है ये गोलमोल, तो गाइस इसको समझ लीजिएगा। आईटी स्टॉकों में जो रिकवरी आई ना, वो एक कारण है, बाजार फिर आपको एक डाउनसाइड दिखाने वाला है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, जो ग्लोबल मार्केट है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी बाजारों ने इस तरीके से प्लस क्लोजिंग की है, ठीक है, 50 पॉइंट के आस डाउ जोन्स ने, और करीब नस्दाक ने 54 पॉइंट के आस नेगेटिव, ठीक है। वहीं पे यूरोप के मार्केट में मिला जुला असर दिखा, कुछ इंडेक्स गिरे, कुछ इंडेक्स मामूली अंतर से भागे, ठीक है। वहीं अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी हमको दिखा रहा है 66 पॉइंट प्लस, ठीक है, मतलब बाजार खुलने की तैयारी करेगा प्लस, ठीक। इंडियन एडीआर को समझने की कोशिश करें तो यहां पे देखिएगा एक्सिस बैंक का जो एडीआर है वो करीब गिरा है 1.46%, एचडीएफसी 0.64%, आईसीआई एचडीएफसी 0.34% और आईसीआई 0.64%, ठीक। और वहीं अगर हम देखें इन्फोसिस के एडीआर में करीब 3.5% के आसपास का इजाफा है। वही विप्रो में देखें तो करीब 2.5% के आसपास का इजाफा है, ठीक है। तो एडीआर में कुछ इस प्रकार से काम का जो है, बैंक के डाउन हुए हैं और आईटी के अभी भागे हैं, ठीक। अब गाइस अगर हम चीजों को सही तरीके से लगाने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया 28,976 करोड़ का डाटा है, इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा है वो किधर लगा हुआ है, तो आप देखेंगे खाली 29,919 करोड़, मतलब जो पैसा है ना टोटल इंडेक्स में, उसका अकेला एफआईआई का पैसा जो है खाली निफ्टी
निफ्टी इंडेक्स में लगा हुआ है। अब गाइस इससे बाजार के अंदर क्या रिएक्शन होगा, हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इसको चार्ट पे इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, हम इसको देखेंगे। बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, अप का ट्रेंड लेता है या फिर वापस से रिएक्शन करता है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा लगा हुआ है। ठीक है, प्राइस एक्शन किस तरीके का बनाएगा, लिक्विडिटी कहां रहती है, सपोर्ट बाजार कहां लेता है और कितना हाई मार्केट जा सकता है रेजिस्टेंस पे, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी तक मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूं बाजार के अंदर सबसे बड़ी, ठीक है, मार्केट के अंदर एक डाउन फ्रेम है, डाउन साइड है। ठीक है, क्योंकि अभी जो एक अप मूवमेंट आया ना, वो एकदम से 1200 पॉइंट के आसपास जो हमारा बाजार प्लस खुल गया था और फिर उसके बाद 600 पॉइंट के पास जाके क्लोजिंग थी, उसकी वजह से एक बाजार में एक बड़ा माहौल बन गया था। लेकिन मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये करीब हम 3 मंथ के सिनेरियो से देख रहे हैं कि बाजार में एक लोअर लो और लोअर हाई के बाद फिर एक लोअर लो लग रहा है, फिर लोअर एक हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई और फिर लोअर लो पे मार्केट जा रहा है। ठीक है, लोअर हाई फिर लोअर लो। तो बाजार में जो ट्रेंड है वो मार्केट के अंदर डाउन का है। बस खाली बाजार को ये जो बजट था, बजट के बाद, ठीक है, ये जो ट्रेड डील वाला जो मैटर हुआ, इसने मार्केट को थोड़ा सा सहारा दिया। लेकिन गाइस मार्केट अब उससे भी नीचे आ चुका है। ठीक है, तो गाइस बाजार के अंदर डाउन साइड तो आपकी खड़ी है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। बाजार कहां जाके रुकेगा, 25,000 आएगा। ठीक है, इस महीने 25,000 आएगा या फिर इस एक्सपायरी 25,000 आ जाएगा। ठीक है, या फिर मार्केट वापस से रिकवरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, बाजार में डाउन साइड खड़ी हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको चार्ट फ्रेम पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने चार्ट को 15 मिनट का कर दिया है। ठीक है, हम 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं किस तरीके का कामकाज हो रहा है मार्केट के अंदर। तो गाइस ये 2 दिन के सेटअप है हमारे, डाउन के ही रहे। ठीक है, 3 दिन का सेटअप, मार्केट में डाउन साइड थी, खाली बाजार एक ही जगह पे तैर रहा था। 4 दिन का सेटअप। ठीक है, 4 दिन के सेटअप में बाजार ने कुछ इस प्रकार से कामकाज किया और फिर मार्केट एक ही बैग में डाउन खुल के, ठीक है, एकदम से जो गैप बनाया, गैप के बाद भी डाउन। तो बाजार के अंदर ऊपर से अगर हम देखेंगे पूरे वीक मार्केट में एक डाउन साइड रही। ठीक, अगर हम एक चेन रिएक्शन को देखें तो गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मार्केट में जो एक हाई है वो हमें मैक्सिमम दिखता है 25,600 से बाजार ने रिजेक्शन लिया है 2 बार कल। ठीक है, यहां पे 25,600 के पास जाने की कोशिश करता है, वहां से वापस से रिट्रेस कर देता है मार्केट। ठीक है, 2 बार लेने की कोशिश की, 2 बार जाने की कोशिश करी, लेकिन वापस से मार्केट डाउन आ जा रहा है। तो गाइस बिल्कुल सेम अभी हम देखें एफआईस में और जो ग्लोबल मार्केट को देखें, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि अगर प्री ओपन मार्केट ऊपर खुल जाता है, ठीक है, 25,600 के पास निफ्टी, ठीक है, तो मैक्सिमम एक रेंज और बनती है, वो बनती है 25,650। 25,650 से 25,650 से आपको वापस से रिट्रेसमेंट आती हुई दिखेगी बाजार के अंदर। ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार से मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और लोअर हाई करते हुए मार्केट अपने लो साइड को ही बनाने की कोशिश करेगा। तो इसको आप समझिएगा। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट में डाउन ट्रेंड अभी बिल्ड है। ठीक है, बाजार नीचे का ही है। अब गाइस अगर मैं एक सेटअप बनाऊं, भाई मैक्सिमम मार्केट कितना ऊपर चल सकता है, अगर मैं मंडे का मार्केट सेटअप बनाऊं, मंडे मार्केट सेटअप, ठीक है, तो गाइस निफ्टी में अगर हमें कामकाज करना होगा, अगर मैं एक सेटअप को बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं कहां से करूंगा, तो पहला रहेगा हमारा 25,600, 25,650, 25,700, ये गाइस प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ठीक है, यहां से हम बाय करेंगे पी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है किसका,
राइटर का, ठीक है। अब ये मार्केट का रेजिस्टेंस भी बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे रहेगी रुकावट किसकी, कॉल राइटर की, और प्रॉफिट जोन रहेगा बड़े प्लेयर का, ठीक है, चाहे फिर वो एक रिटेल ट्रेडर हो, क्योंकि भाई यहां से अगर 130 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा रहा है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही ना, जो होल्ड करके गए हैं, ठीक है, या फिर जो नई पोजीशन आ रही है, या फिर मार्केट उनको नीचे मिलता है ऊपर जाता है, 130 पॉइंट जा रहा है, 180 पॉइंट जा रहा है, 250 पॉइंट जा रहा है, ठीक है, बाजार ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग जोन बनेगा, तो इसको समझेगा। तो कॉल राइटर वहां से बाजार को दबाने की कोशिश करेगी, क्यों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जो पैसा लगा हुआ है वो डाउन साइड का है। तो गाइस कोई माइकल लाल नहीं है जो उस पैसे को रोक पाएगा, कोई न्यूज ही उसको रोक सकती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर एक कॉल का सेटअप देखा जाए निफ्टी में तो कितना नीचे से, तो गाइस हम जो बाइंग करेंगे वो 25,200, 25,150 और 25,100, इतना नीचे आने के बाद ही हमारा कॉल का सेटअप लगेगा, वरना कोई सेटअप नहीं बनता, ठीक है। बाजार में जो भी अप एंड डाउन होंगे, ठीक है, वो इसी टाइम फ्रेम में होंगे, मार्केट अप एंड डाउन, ठीक है, इसी तरीके से करेगा। वही अगर बैंक निफ्टी को देखें, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा सेटअप है, यहां से जो हम कॉल बाय कर रहे हैं, यहां पे सपोर्ट रहेगी, ठीक है, सपोर्ट पे पुट राइटर एक्टिव होते हैं, ठीक। वही बैंक निफ्टी में देखिएगा, अगर मुझे सेटअप बनाना है पुट का तो रहेगा 60,500, 60,000, 60,600 और 60,700, ये सेटअप रहेगा मेरा पी बाय का, ठीक है। वही बैंक निफ्टी में अगर हमें कामकाज करना है पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में, तो 59,500, 59,600 और 59,700, ये सेटअप रहेगा हमारा सी बाय का नीचे से। तो गाइस आप देख रहे हैं मैं कितना नीचे आ रहा हूं खरीदने के लिए बैंक निफ्टी को, मैं कितना ऊपर से खरीद रहा हूं पुट को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाजार अप एंड डाउन करता है, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है कॉल राइटर का, पुट राइटर का, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट मनी है ना, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं, ठीक है, एसएमसी, अगर इसके सिनेरियो को समझे तो वो कुछ इसी तरीके से प्रॉफिट बुक को करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो हमेशा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, उनकी एसएल हंट करते हैं, ठीक है। तो उस हंटिंग के तरीके को सिखाने की मैं कोशिश करता हूं। तो गाइस ये जो सेटअप है ना, ये वेट करने का है, आपको वेट करना है, ठीक है, राइट एंट्री का, राइट एग्जिट का, ठीक है। और जो बाजार की रेंज है, निफ्टी करीब करीब 200 से 300 पॉइंट की रेंज आपको दोबारा दिखा सकता है, ठीक है। अभी यहां 336 पॉइंट की रेंज थी, ठीक। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 400 से 600 पॉइंट की रेंज आपको देखने को मिलेगी अप एंड डाउन की, ठीक है। तो गाइस मार्केट में कुछ इस प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखेगा, और मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा एफआईआई के डाटा की वजह से। जो डाटा है वो काफी बड़ा पैसा है, ठीक है, उसका एक चेन रिएक्शन होना ही है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मार्केट किस साइड निकलने की कोशिश करता है, ग्लोबल सेंटीमेंट किस तरीके से बनते हैं, जियोपॉलिटिकल चीजें जो चल रही हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती है बाजार के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। और मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, निफ्टी 200 से 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 400 से 600 पॉइंट। अगर गाइस इसमें से कोई सा भी सेटअप आपका एक्टिव होगा तो निफ्टी आपको बड़े आराम से 100 से 150 पॉइंट देके जा सकता है। ऑप्शन के अंदर भी अगर ये सेटअप कोई एक्टिव होता है, बैंक निफ्टी बड़े आराम से आपको 200 से 300 पॉइंट देके जा सकती है। तो गाइस सोचिए समझिए फिर काम कीजिए। मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, मार्केट की जो भी क्लैरिटी है, लिक्विडिटी कहां से आ रही है, ठीक है, प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है, ठीक है, मार्केट का सेटअप कैसा है, क्यों रहने वाला है, ठीक है, बस इसको समझिए, सीखिए और फिर काम कीजिए और मार्केट से पैसा कमाइए। गाइस बस चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको ऑप्शन चेन बता दी, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट बता दिया, मैंने आपको एफआई का डाटा बता दिया, मैंने पूरे सेक्टर बता दिए जहां से गिरावट आ रही है। मतलब बचा क्या है, कुछ ऐसा नहीं बचा जो मैं आपको बताऊं। मैंने जो सेटअप बना दिया, ये सेटअप एक्टिव होगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मैंने एक दिन पहले ये ना आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था, ठीक है, कि बाजार के अंदर क्रैश आने वाला है। आप यहां पे देखिएगा, यहां
यहाँ पे देखिएगा मैंने जो है ना एक वीडियो बनाया था, यूएस क्राइस डॉलर डिमांड इंपैक्ट, पूरी दुनिया में असर होने वाला है, जल्द ही दिखने वाले हैं मंदी के संकेत दुनिया के बाजारों में। गाइस 2 दिन पहले ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, पहले ही बता दिया कि बाजार के अंदर गिरावट होने वाली है, और इसके अंदर मैंने पूरा सेटअप भी आप लोगों को बना के दिया। तो गाइस मैं तो पहले से पहले काम कर रहा हूं ना आप लोगों के लिए। तो गाइस बस मैं यही कहता हूं, मार्केट ऐसा ही है, जो जानता है वो सब कुछ कर सकता है बाजार में। आपको पैसे कमाने हैं तो गाइस सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। पैसा बहुत मेहनत से आता है, उस मेहनत के पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, धन्यवाद।